हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब वीडियो चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन। इन चारों पर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इनका यूज़ किस तरह से और कब किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वुड की। वुड वैसे तो विल का पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसका यूज़ भी बहुत तरीके से किया जाता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में वुड के लगभग 12 प्रकार बताए हैं, तो आप वहाँ से इसके सारे यूज़ देख सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली यूज़ है इन चारों का, मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं, वुड का प्रयोग क्रिया को करता, किसी काम को करता के अर्थ में होता है। इस तरह के वाक्यों में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। क्रिया या किसी काम को करता का मतलब है मैं वहाँ जाता, ठीक है, मैं वहाँ जाता। आई वुड गो देयर, मैं खाना खाता, मैं सोचता, मैं क्रिकेट खेलता। इस तरह से जब भी वाक्य आता है जहाँ पे क्रिया को कर्ता का सेंस हो, तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं वहाँ जाता, आई वुड गो देयर। मैं सोचता, आई वुड थिंक। मैं क्रिकेट खेलता, आई वुड प्ले क्रिकेट। मैं सितार बजाता, आई वुड प्ले सितार। तो इस तरह से जब भी कर्ता का सेंस आए तब वहाँ पे वुड का यूज़ किया जाता है। वुड के और भी यूजेस हैं, आप प्रीवियस वीडियो में इसके यूज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वुड बी की। वुड बी जो होता है उसका जो उपयोग है प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के तौर पर किया जाता है। जब भी किसी चीज़ की संभावना हो तब वहाँ पर वुड बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह न्यूज़ देख रहा होगा, तो एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है। ही वुड बी वॉचिंग द न्यूज़, वह न्यूज़ देख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कोई काम अगर रनिंग है या कंटिन्यूसली है तो वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। राम पार्टी के लिए जा रहा होगा, संभावना है, तो उसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा राम वुड बी गोइंग फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए तो फॉर द पार्टी। वह उससे बात कर रही होगी, तो शी वुड बी टॉकिंग टू हिम। लड़की है, अगर कोई गर्ल किसी और लड़के से मान लो बात कर रही है, तो वहाँ पे अगर बताने के लिए वह उससे बात कर रही होगी, एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है। सी वुड बी टॉकिंग टू हिम। आगे देखते हैं, वुड बी का जो अगला यूज है वो क्रिया को कर रहा के कर रहा होता के अर्थ में होता है। इस तरह के वाक्यों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। फोर्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी वर्ब है उसकी 3 फॉर्म होती है। जैसे मैं बात करता हूँ गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो गॉन। अगर मैं फोर्थ फॉर्म की बात करूँ तो गोइंग जो हो जाएगा वो इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं उदाहरण से। वह आ रहा होता, क्रिया के समय जब रहा होता होती ऐसा होता है तब हम वुड बी का यूज़ करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ही वुड बी कमिंग, कम के साथ आईएनजी जुड़ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होता। वह जा रहा होता, ही वुड बी गोइंग, वह जा रहा होता। आगे देखिए, वुड बी का जो प्रयोग है वो वुड बी का प्रयोग बिकम के तौर पर किया जाता है। बिकम का क्या मतलब होता है, किसी चीज का बनना। बनना इन द सेंस जैसे इंस्पेक्टर बनना, टीचर बनना, पुलिस बनना, तो वो कोई चीज़ अपने आप वो कुछ बना है, उसने कोई पदवी हासिल की, उस चीज़ को बिकम बोलते हैं। तो अगर वुड बी का यूज़ जब बिकम के तौर पर हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैं डॉक्टर होता, मैं डॉक्टर होता, तो आई वुड बी अ डॉक्टर, वुड बी का यूज़ किया। आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता। मैं टीचर होता, आई वुड बी अ टीचर। अगर मैंने पेपर एग्ज़ाम या मैंने मान लो कोई एग्ज़ाम क्रैक किया होता तो मैं एक टीचर होता, तो आई वुड बी अ टीचर। उसी के साथ मैं डांसर होता, आई वुड बी अ डांसर। मैं छात्र नहीं होता, आई वुड नॉट बी अ स्टूडेंट। यहाँ वुड के साथ नॉट लगा देंगे तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। उसी की तरह क्या मैं छात्र होता, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो वुड आई बी ए स्टूडेंट, क्या मैं छात्र होता। तो इस तरह से हम वुड बी का यूज़ करेंगे। वुड बी का जो प्रयोग होता है वो क्रिया या काम को किया जाता के अर्थ में भी होता है। जब हिंदी के सेंटेंस जब भी कोई काम किया जाता है,
और यहाँ मेनली बात की गई है पेसिव वॉइस में। इस तरह के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब हम पेसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो पेसिव वॉइस के लेक्चर में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए आप समझिए कि जब पेसिव वॉइस में हम सेंटेंस बनाएं और वहाँ पे क्या आएगा, जब वो किसी काम को करता है तो काम को किया जाता है किसी के द्वारा, है ना, तो पेसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, राम को राजेश के द्वारा भेजा जाता, तो कैसे बनाएंगे इसको? राम को राजेश के द्वारा भेजा जाता है, राम वुड बी सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वुड बी सेंट बाय राजेश। या यहाँ पे इसको आप कट भी कर दीजिए, राम को भेजा जाता है, अगर ये बोलना है तो राम वुड बी सेंट, किस, अगर यहाँ हम बोल रहे हैं राजेश के द्वारा तो बाय राजेश लगा दिया। तो पेपरों में ज़्यादातर इस तरह के वाक्य लिखे हुए होते हैं। हमें सरकार द्वारा पैसे दिए जाते, है ना, तो हमको अभी पता है कि अभी कोरोना इफेक्ट चल ही रहा है, सरकार अगर पैसे देती तो एक सेंटेंस ये भी बन जाता है, हमें सरकार द्वारा पैसे दिए जाते, अगर हमारा नाम गरीबी रेखा में होता, इस तरह से। तो वी वुड बी गिवन मनी, वी वुड बी गिवन मनी, किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा हमें पैसे दिए जाते, तो वी वुड बी गिवन मनी बाय द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं वुड हैव की। वुड हैव का जो प्रयोग होता है वो पास होता अर्थात स्वामित्व के तौर पर किया जाता है। स्वामित्व का मतलब जब मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ या वो मेरे पास उसका मालिकाना हक है या वो मेरे पास कोई चीज़ है। जैसे कि हमारे पास पैसे होते तो वी वुड हैव मनी, हमारे पास पैसे होते, वी वुड हैव मनी। मेरे पास बैट होता, आई वुड अ बैट, आई वुड हैव अ बैट, मेरे पास बैट होता। मेरे पास मकान होता, तो यहाँ पे मालिकाना हक की बात है, तो आई वुड हैव अ हाउस। मेरे पास पैसे नहीं होते, आई वुड नॉट हैव मनी। इस तरह से सेंटेंस का फ्रेमिंग करेंगे। तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। आपको देखा होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में शुड, शुड बी, शुड हैव बीन और शुड हैव का यूज़ है, वो भी कुछ इस तरह से ही थे। और वुड, वुड हैव, वुड बी, वुड हैव बीन, ये भी इस तरह से, बस कुछ डिफरेंस है, उसी को चीज़ को समझना है। बाकी सेंटेंस सिमिलर होता है, आप एक बार समझिए, बाकी की चीज़ आपको दूसरे वीडियो में या दूसरे जगहों पर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आगे बात करते हैं, वुड हैव का प्रयोग क्रिया या काम को कर चुका होता के अर्थ में होता है। इस तरह के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, काम को कर चुका होता है ना। तो पास्ट की बात है, मैं दिल्ली जा चुका होता, अगर तुमने मेरे को नहीं रोका होता उस दिन तो मैं दिल्ली जा चुका होता। तो मैं दिल्ली जा चुका होता, आई वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका होता। राम घर आ चुका होता, तो राम वुड हैव कम होम, राम घर आ चुका होता, अगर तुमने उसे डांटा नहीं होता तो वो घर आ चुका होता, तो राम घर आ चुका होता, राम वुड हैव कम होम। इस तरह से सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी। अब देखते हैं वुड हैव बीन का यूज़ कैसे करें। तो देखिए, वुड हैव बीन का प्रयोग हो चुका होता या बिकम के तौर पर होता। हो चुका होता और बिकम मतलब वो कुछ बन चुका होता। जैसे कि मैं डॉक्टर बन चुका होता, है ना, अगर मैंने पढ़ाई अच्छे से की होती तो मैं डॉक्टर बन गया होता या डॉक्टर बन चुका होता, तो आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन चुका होता। मैं क्रिकेटर बन चुका होता, मेरा अगर सिलेक्शन हो जाता तो मैं क्रिकेटर बन जाता, मैं क्रिकेटर बन चुका होता, आई वुड हैव बीन क्रिकेटर। वुड हैव बीन का जो अगला प्रयोग है वो क्रिया या काम को कर रहा होता का जब सेंस आए के अर्थ में होता है। इस तरह के वाक्यों में सिंस फॉर का यूज़ होता है। सिंस और फॉर का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे समय से बात होगी। जैसे आप देखोगे जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें से दोपहर से, 2 घंटे से, सुबह से, है ना, कुछ इस तरह से काम को किया जाता है, तो वहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। इसमें भी इस तरह से होगा। और इस तरह के वाक्यों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, मतलब कि वर्ब के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा, क्योंकि काम आपका कंटिन्यूसली है, काम कर रहा होता है। इससे ही पता लग गया है कि ये काम जो है रनिंग, और वर्ब जब भी कोई भी चीज़ रनिंग होता है वहाँ पे हमेशा फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं सुबह से काम कर रहा होता,
मैं सुबह से काम कर रहा होता। आई वुड हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। जब स्पेसिफिक टाइम होता है तो अब हम सिंस का यूज़ करते हैं, जब निश्चित समय हो, और जब पीरियड ऑफ टाइम बताना है वहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाता है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होता। ही वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से इसके सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी। अब जो वुड हैव बीन का अगला यूज़ है वो है क्रिया या काम को किया जा चुका होता के अर्थ में होता है, और पेसिव वॉइस के में बात कर रहे हैं अभी, है ना। पेसिव वॉइस स्पेसिफिक उसकी बात करेंगे। का सेंटेंस बनाते समय वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्रिया, किसी क्रिया या काम को किया जा चुका होता है, पेसिव वॉइस बनाना है, और पेसिव वॉइस बनाते वहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब देखते हैं सेंटेंस। हमें पानी दिया जा चुका होता। ठीक है, तो वी वुड हैव बीन गिवन मनी। हमें, सॉरी यहाँ मनी लिख दिया है, पैसे होना चाहिए। हमें पैसे दिए जा चुके होते, तो वी वुड हैव बीन गिवन मनी। अगर सरकार द्वारा होता तो यहाँ पे हम बाय गवर्नमेंट लिख देते, लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि आप समझे सेंटेंस को, कि यहाँ पे हमेशा बाय का यूज़ करके जब भी कोई बोलता है या पेपर में आप पढ़ते होंगे तो बाय यूज़ नहीं करते, उससे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। आप समझे कि पेसिव वॉइस ऐसा भी बनता है। वी वुड हैव बिन गिवन मनी, हमें पैसे दिए जा चुके होते। और मैं बोलूँ सरकार के द्वारा, तो हमें सरकार के द्वारा पैसे दिए जा चुके होते। वी वुड हैव बिन गिवन मनी बाय द गवर्नमेंट। मुझे आइसक्रीम दी जा चुकी होती। आई वुड हैव बिन गिवन आइसक्रीम, है ना। बाय अगर फादर रहता, मेरे पापा के द्वारा, मुझे पापा के द्वारा आइसक्रीम दी जा चुकी होती, तो फिर इस तरह से बनता आई वुड हैव बिन गिवन आइसक्रीम बाय पापा, है ना, या फादर भी बोल सकते थे। तो ये थे दोस्तों वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन के यूजेस। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।